सभी को जय मसीह की सलाम। आप सभी का स्वागत है हाई डेस्टिनी के इस बाइबल स्टडी सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अजीजों, यहाँ आने के लिए। मैं सिस्टर रितु जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे बीच में है और आज वो हमें उत्पत्ति की किताब, उसके 18 चैप्टर को, वो 18 लेसन को हमारे बीच में लेके आई हैं और वो हमें समझाएंगी। सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में है सिस्टर सिमरन अरोड़ा जी, जो बाइबल के वचन को पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। आप सभी का स्वागत है। ओवर टू यू रितु सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो के जरिए से, उनको भी खुदा अपनी आशीष और बरकत दे। हम सिस्टर सिमरन का भी स्वागत करते हैं। मेरे साथ जो है वो हिंदी में पढ़ेंगे और दूसरी आयतें जो है सिस्टर परविंदर हमारे लिए निकालेंगे। सो ये मैं बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन बाइबल से कलाम जो है अंग्रेजी में लेकर आ रहे हैं, पर हिंदी में पढ़ा जाएगा। और ये NRSV जो है वर्जन से हम सीख रहे हैं। सो आज जो है उत्पत्ति 18 अध्याय पढ़ेंगे। जब हमने उत्पत्ति 17 अध्याय पढ़ा था तो हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है वायदा किया है इब्राहिम से। जब वो 99 ईयर्स ओल्ड हुआ और उसे कहा गया कि मेरे साथ चलने के, उसे एक चिन्ह दिया गया जो कि वाचा उसने दी, खुदा ने दी थी। उस वाचा का चिन्ह था कि उन्हें हर एक पुरुष का खतना करना है। और वो वाचा जो है पूरी हुई जब अब्राहम ने अपने कुटुंब में जितने भी पुरुष थे, चाहे वो दास थे, चाहे उसके खरीदे हुए थे पुरुष, चाहे उसके अपने थे, उन सभी का जो है वो खतना किया। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसकी 18 में कि अब खुदा उसके साथ क्या करता है। इससे पहले कि हम अपने कलाम में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी। और आपने कुव्वत दी ताकि खुदावंद हम आपके कलाम को पढ़ सकें। इससे पहले कि अपने अपने कामों पे जाएं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें ब्लेस करें और इस कलाम से जो सीखने वाली बात है खुदावंद, उसे आप हमें सिखाएं और आशीष और बरकत दें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी जुबान, हमारी अक्ल से आए। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपका पाक रूह हमसे बात करें। जैसे हम सुनने के लिए तैयार हैं, वैसे आप हमारे साथ बात भी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए, आमीन। उत्पत्ति उसका 18 और उसकी पहली आयत। अब्राहम ममरेम के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत करने की और कहने लगा, हे ऑलराइट, प्रभु। यहाँ पर सिस्टर जी, वन बाय वन प्लीज। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके सामने आके खड़ा हो गया। अंग्रेजी में लिखा गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम। जब हम 17 अध्याय में देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर उसके सामने आके खड़ा हो गया। सो परमेश्वर अपने दास के सामने, हमने 17 अध्याय में पढ़ा था कि लगभग 15 साल के बाद उससे बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्यों बात करनी नहीं चाहिए उसने? क्योंकि उसने उसके वायदे पर भरोसा नहीं किया। उसने अपना प्लान बी एग्जीक्यूट किया कि उसने हगार के साथ बच्चे को पैदा करने का जो है प्लान किया। तो इस कारण खुदा उसके साथ 15 साल तक नहीं बोला। पर जब 17 अध्याय में बोल रहा है तो 18 अध्याय में भी एक बार फिर जो है वह अपेयर हो गया। यानी इससे पहले इसहाक पैदा हो उसी साल के दौरान में या उसी महीने के दौरान में, आई एम नॉट श्योर, बट क्योंकि परमेश्वर के वचन में उसने कहा कि अगले साल इसी समय पर इसहाक पैदा होगा। तो यहाँ पर भी जो है वो सारा से कह रहा है कि तू पुत्र जनेगी, तो इसका मतलब बहुत थोड़े टाइम होगा
कि एकदम से खुदा दोबारा से उनको अपेयर हुआ। क्यों? क्योंकि एक कवेनेंट पूरी कर दी गई थी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तू अपने पूरे पुरुषों का जो है वो खतना कर। तो जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो इब्राहिम ने भी उसके साथ वाचा जो है वो बांध ली। और उसके अ, विश्वास के साथ साथ कर्म था, और कर्म जब था तो वो विश्वास जिंदा था। तो जैसे ही वाचा सील हुई, परमेश्वर उसके सामने फिर अपेयर हो गया। और जब वो मामरे में था, तो उसने अपने टेंट के जो बाहर बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो उसने 3 मनुष्य देखे अपनी तरफ आते हुए। और जैसे ही उसने देखा, वैसे ही वो भागा उनकी तरफ, और उसने जो है उनके सामने माथा टेका। यू नो इब्राहिम को कैसे पता लगा कि ये जो 3 पुरुष आ रहे हैं, ये 3 पुरुष जो है वो खुदा है या खुदा के दूत हैं? जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, तो इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, आइए मेरे साथ खोलें। और उसकी दूसरी आयत, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, वहां पर जिक्र आता है कि किसी भी स्ट्रेंजर को एंटरटेन करना मत भूलना, क्योंकि कईयों ने जो है वो फरिश्तों को एंटरटेन किया है। आइए पढ़ दें मेरे साथ इब्रानियों 13 और उसका दूसरा वचन। पहनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहनाई की है। आमेन। सो जितने स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेंजर्स थे इब्राहिम के लिए, और इब्राहिम ने उनको एंटरटेन किया या उनकी हॉस्पिटैलिटी की है। तो इसलिए पौलुस भी इब्रानियों में कह रहा है कि हमें भी क्या करना चाहिए, जितने स्ट्रेंजर्स हैं उनकी भी क्या करनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी करनी चाहिए। अपनों को तो हम सभी प्यार करते हैं, गाना भी है, पर प्यार अगर हम दूसरों से करें तो बात बनती है। सो इसलिए स्ट्रेंजर्स भी जो है, उनकी भी जो है हमें हॉस्पिटैलिटी करनी चाहिए। ये मसीह का जो है वो चरित्र है। इब्राहिम ने, वो लोगों को जानता नहीं था, पर इब्राहिम ने उन्हें दूर से देखा। शायद हो सकता है कि इब्राहिम जब देख रहा है, जैसे कभी भी हमारे स्ट्रेंजर्स आते हैं तो हम देखते हैं उनके कपड़े भी डिफरेंट होते हैं, पहरावा डिफरेंट होता है, उनकी भाषा भी डिफरेंट होती है। कुछ जी। लोग किसी देश से मिलते हैं, यू नो सो हम मेक आउट कर लेते हैं कि ये बंदा जो है मेरे शहर का नहीं है जी। या मेरे देश का नहीं है, ये कहीं और से जो है वो आया है। तो शायद मैं अपनी तरफ से अनुमान लगा रही हूँ कि वो 3 जन जो उस तरफ आ रहे थे, उनका पहरावा डिफरेंट होगा। अब ये इंसान नहीं थे, पर होली बीइंग्स थे। तो जब होली बीइंग्स है तो उनमें थोड़ा सा तो डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए इब्राहिम डिसर्नमेंट की भी आत्मा रखता था, कि उसने डिसर्न कर लिया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये जी। परमेश्वर के लोग हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। जब हम हम्म। आत्मिक बातों पे ध्यान देते हैं, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, तो हम जो है अनजाने या अनअवेयर नहीं रहते हैं कि कौन सी स्थिति किस जगह पे कैसे ही है और कैसे हमें उसे हैंडल करना है। खुदा हमें अक्ल और बुद्धि देता है ताकि हम अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जो है वो देख सके। सो यहाँ पर डिसर्नमेंट की जो है स्पिरिट इब्राहिम के पास थी, और हमारे पास भी होनी चाहिए। क्योंकि पहला तस्सलोनियन उसके 5 अध्याय में कह रहा है कि यीशु मसीह का आना चोर के मानिंद होगा, पर तुम्हारे लिए यीशु का आना चोर की मानिंद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास डिसर्नमेंट की आत्मा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास खुदा की आत्मा है जो तुम्हें वचन सिखा रहा है, और वचन तुम्हें जो बता रहा है, परमेश्वर अपने वचन से कभी टलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोफेसीज जो है पता नहीं फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, पर फिर हमारा विश्वास खुदावन यीशु मसीह के कलाम पर नहीं है, क्योंकि उसका कलाम कभी बदलता नहीं है।
वो कलाम पूरा होता है। उसके पहले आने की सारी प्रोफेसीज उस पे पूरी हुई हैं, तो उसकी दूसरी आमद की भी सारी नबूवतें जो है वो क्या होंगी, पूरी होंगी। प्रॉब्लम खुदा में नहीं है कि खुदा अपने वचन को पूरा करेगा कि नहीं, प्रॉब्लम हमारे में है कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो अपने कलाम को पूरा करेगा। हम इतनी बार प्रोफेसीज पढ़ चुके हैं, दानियल की भी, प्रकाशित वाक्य की भी। क्या दानियल की प्रोफेसीज में जो जो दानियल ने देखा, जो जो खुदा ने उसे दिखाया था, क्या वही वही देश आए कि नहीं आए? सो जब हमारे आंखों के सामने ये सारी विटनेस है, ये सारी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए गवाहियां हैं, तो फिर हमारे विश्वास कहाँ पर है? हमारे विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, उसके कलाम पर होने बहुत जरूरी है। क्योंकि वो कलाम जो हमसे बात कर रहा है, जो पास्ट की बातों को दिखा रहा है कि जैसे उसने कहा था वैसे ही पूरा हुआ, वो फ्यूचर की बातों को भी पूरा करेगा। सो ये आत्मा, डिसर्नमेंट की आत्मा जो है, वो भी एक वरदान है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और यहाँ पर अब्राहम के पास थी, और उसने डिसर्न किया, उसने उसको धनवत किया। आइए देखें, अब तीसरे वचन में हम जाएंगे। उत्पत्ति उसका 18 और उसका तीसरा वचन। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जो है लहजा है खुदा को बुलाने का। उसने सबसे पहले उसको जो है टाइटल दिया है, माय लॉर्ड। नो, जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई कि कैसे प्रार्थना करनी है, तो उसने क्या कहा? आवर फादर। आवर फादर कलेक्टिवली दिखा रहा है, यानी यूनिटी को दिखा रहा है हर मसीह के बीच में। और जब फादर कह रहा है, तो वो मेरा रिश्ता खुदा के साथ क्या है, उसको दिखाता है। सो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या टाइटल देते हैं, उसे क्या बुलाते हैं? वो बुलाना महज एक शब्द नहीं है, वो बुलाना एक पूरा मेरा रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप मेरा और खुदा के साथ है। और मैं उसको कैसे बुलाती हूँ, ये अ, उस रिलेशनशिप बिल्ड करने पर है। उसने क्या कहा? माय लॉर्ड। माय लॉर्ड मीन मेरा स्वामी, जो मेरे पे अधिकार रखता है, मैं तेरा यस। दास। लुक एट दिस। इफ आई फाइंड फेवर, कहता अगर ये हो सके कि मैं फेवर फाइंड कर लूं तेरी नजरों में, तो ऐसा हो कि तू मुझसे ऐसे ही ना गुजर जाए, मतलब मेरे पास तू रहे और मैं तेरी सेवा कर सकूं। सो जब वो आगे देखते हैं कि उसकी सेवा कर रहा है, तो उसके लिए वो जो टाइटल दिया गया है माय लॉर्ड, वो बिल्कुल राइट है। तो उसने खुदा से जबरदस्ती नहीं कहा, ऑर्डर नहीं किया। उसने खुदा को क्या किया? विनती की है कि अगर तुझे पसंद हो। हमारी प्रार्थनाओं में ये शब्द आने बहुत जरूरी है, जिससे ये पता लगता है कि वो हमारा लॉर्ड है, उसकी लॉर्डशिप है हमारे पे। अगर हम हुक्म करते हैं तो हम लॉर्ड बन जाते हैं, पर अगर हम अरदास करते हैं, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर पता लगता है कि वो हमारा लॉर्ड है, हम उसके सर्वेंट हैं। जी। तो उसने कहा, इफ आई फाइंड फेवर, अगर तुझे अच्छा लगे तो अपने दास से ऐसे ही ना निकल ले। सो उसने जो है रिक्वेस्ट की, और चौथे वचन में क्या हुआ, आइए देखिए। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। सो यहाँ पर वो उसकी किस किस तरह से इस्तकबाल कर रहा है खुदा की, वो बताया गया है। क्योंकि उस समय अगर आपको याद हो, लॉर्ड सपर में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए थे? पाँव धोए थे। सो ये उनका ट्रेडिशन था कि जब उनके गेस्ट आएंगे, तो जिसके घर में गेस्ट आए हैं वो क्या करता था? पाँव धोता था। होता था। यीशु मसीह ने सिमेयोन के घर में, जब मरियम ने इत्र उंडेला उसके पाँव में, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि मैं तेरे घर में आया, पर तूने मुझे क्या किया? तूने मुझे, बिल्कुल। मेरे पाँव को नहीं धोया, तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया। पर इस औरत ने मुझे, मतलब, छोड़ा नहीं। अभी तक जो है वो रो रही है, और मेरे पाँव को अपने बालों से जो है वो पोंछ रही है। सो खिदमत करनी है,
तो राइट करनी। खिदमत क्या है? कि जब कोई भी इंसान आपके घर में आ रहा है तो उसके पांव धोने, यानी वो ये सिंबल था कि मैं तेरे सामने क्या हूँ, हलीम हूँ। कोई घमंड नहीं है कि तू मेरे घर में आया है और मैं तुझे अपनी शान और शौकत जो दिखा रहा हूँ। हिजकिय्याह राजा इनफैक्ट जब उसने 15 साल मांगे खुदा से, तो खुदा ने उसके 15 साल बढ़ा दिए। तो बढ़ाने के बाद बाबुल के राजा ने अपने लोग जब उसके सामने भेजे, क्योंकि सूरज की दिशा बदल गई और बाबुल के लोग सूरज देवता की उपासना करते थे, जब वो आए हैं तो हिजकिय्याह से एक गलती हो गई। हिजकिय्याह ने उन्हें यीशु मसीह नहीं दिखाया। हिजकिय्याह ने अपना घमंड दिखाया किस पे? यीशु मसीह पर नहीं। उसने अपना घमंड अपनी जायदाद, अपने ट्रेजर, अपने हथियारों पर दिखाया, और उसने बाबुल के उन सभी राजदूतों को जो है अपने राजघराने की चीजें, सीक्रेट चीजें जो है वो दिखा दी। तो खुदा ने क्या कहा उसको? खुदा ने कहा कि तेरे बच्चे खोजा बन के इन्हीं के पास बंदी गृह में जाएंगे। वो सारा कुछ देख चुके थे कि यरूशलेम की शहरपनाह को, यरूशलेम के खजानों को, यरूशलेम के हथियारों को। और उसके बाद बाइबल बताती है कि दानियल के टाइम उन्होंने उन पर जो है वो चढ़ाई की, सब कुछ खत्म कर दिया। जो खजाना वो दिखा रहा था सब खजाना लूट के जो है वो ले गए। किस पे घमंड कर रहे हैं? ये मैटर कर रहा है जब हमारे गेस्ट हमारे घर में आते हैं। हमारा घमंड बहुत होता है, हम अपना घर दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। पर यहाँ पर वो अपने गेस्ट के सामने हम्बल हो गया। पहली बात, उसने डिसर्न किया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये स्वर्गीय दूत है या स्वर्गीय लोग हैं। उसने उनको दंडवत किया। फिर उसके बाद उनसे आ, उनको जो टाइटल दिया गया, उसने माय लॉर्ड करके टाइटल दिया और उनकी सेवा करने के लिए लग गया। उनके पांव धोने से उसने अपने आप को हलीम किया। और इसी तरह से हमारी प्रार्थना भी जो है वो होनी चाहिए कि हमारी प्रार्थना में हम खुदा को डिसर्न कर सकें, हम खुदा को टाइटल दे सकें, हम खुदा से रिक्वेस्ट करें और अपने आप को हम्बल कर लें। और फिर उसने उनके पांव धोकर उन्हें कहा कि तुम पेड़ के नीचे जो है आराम विश्राम करो। और फिर 5वें वचन में आइए देखें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। Amen. So God agreed. What a beautiful thing it is कि हमारी हमारी खुदा की तरफ पहुंच खुदा को मोहित करती है या भाती है कि नहीं। जैसे रोमियो 12 कल हम जब पढ़ रहे थे तो उसकी पहली आयत में लिखा कि तुम्हारा अ, जो बलिदान है वो जीवता होना चाहिए, तुम्हारी शरीर जीवता, पवित्र और भावता हुआ जो है वो देना चाहिए। ये हमारी आत्मिक जो है वो सेवा है। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा के लिए, क्या खुदा उसे स्वीकार करेगा कि नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं खुदा के कलाम को पढ़ने में, खुदा से प्रार्थना करने में, खुदा के घर में जाने के लिए, अगर आप हर चीज कर रहे हैं और अगर यीशु मसीह आकर कह दे कि मैं तुम्हें जानता नहीं, तो कितना दुख की बात जो है ये होगी। पर प्रश्न ये उठेगा कि यीशु क्यों कह रहा है कि वो हमें जानता नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ हम कर रहे थे उसके साथ परमेश्वर एग्री नहीं था। एम आई राइट? राइट। तो इसका मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल वॉक है वो यीशु के साथ एग्री होनी बहुत जरूरी है। अगर एग्री नहीं है तो हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, वो हमें नहीं जानेगा। यहाँ जी। पर जो कुछ वो कह रहा था, जिस तरह से उसने कहा है, जिस तरह से अपने आप को उन परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ एग्री हो गया। और परमेश्वर वहां पर अपने दूतों के साथ ठहर गए, ठहरे हैं ताकि वो जो कह रहा है वो करे। सो इसका मतलब सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि कामों से भी खुदा उसे वॉच कर रहा था कि वो क्या करेगा। उसने कह तो दिया है पर लेट्स सी क्या करता है। तो उसने कहा जो तूने कहा है वैसा तू कर।
आगे देखे 6वें वचन में। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सेर मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आग वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। एग्जैक्टली सो जो वो करना चाह रहा था, खुदा ने अनुमति दी, उसने वैसा ही किया। उस समय जो है जो उनका फूड था वो यही था जो हम जी। देख रहे हैं कि वो ब्रेड खाते थे। ब्रेड के साथ जो है उन्होंने काफ मतलब मेमना काटा, और फिर उसके बाद उसने उसी का जो है फिर काफ का दूध और दही बना के उनके सामने परोस दिया। सो हम यहाँ देखते हैं कि हम परमेश्वर के लोग खुदा को डिसर्न कर सके, खुदा को पहचान सके कि खुदा कहाँ पे बसता है। अगर हमारे पास डिसर्नमेंट की आत्मा नहीं है और हम नहीं जान पा रहे कि खुदा कहाँ पर हमारे साथ एग्री हो रहा है, तो ऐसा तो चर्चेस बहुत हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे। पर हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा की डिसर्नमेंट को देखें कि खुदा किन के साथ एग्री हो रहा है, कौन खुदा के साथ एग्री है, किन के साथ खुदा एग्री है। और जब एग्रीमेंट हो रही है तो एक्शन में नजर आ रही है। और परमेश्वर ने जो है उसकी सेवा को ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने खाया और अब्राहम उनके साथ बैठा नहीं बल्कि वहां पे खड़ा है। तो उसकी पोजीशन, उसका जेस्चर भी यही बता रहा है कि वो सर्वेंट है और ये उसका क्या है, प्रभु है। अ, कैसे मैं बताऊं कि हमारे प्रचार करने के टाइम, हमारी प्रार्थना करने के टाइम, हमारी आम जिंदगी में जो रोजाना हम काम करते हैं, हमारी जेस्चर, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, हमारी इंटेंशंस, सब काउंट जी। करता है खुदा। यस। सो यहाँ पर हर चीज स्पेसिफाई कर दी गई है कि उसकी पोजीशन कहाँ थी, उसका बैठना था कि नहीं था, जो ये बताता है कि उसने जो टाइटल खुदा को दिया वो टाइटल उसने दिल से अपनाया था। उसके एक्शंस में भी था, उसके वर्ड्स में भी था, और उसकी जेस्चर में भी था कि एक दास की तरह वहां पे खड़ा रहा जब वो खाना खा रहे थे। फिर 9वें वचन में पढ़ते हैं प्लीज। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उनसे कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हम्म। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? हम्म। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी के, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या हम्म। यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हालेलुया, ब्यूटीफुल पैसेज। हालेलुया। यहाँ पर जो है खुदा ऐसा फील हो रहा है कि गॉड नोस अवर वीकनेसेस। खुदा को जी पता जी। हम इंसान हैं, खुदा को या। पता है कि हम जो है कमजोर हैं, खुदा को पता है कि हम झूठ भी बोलते हैं। यहाँ पर उसने छुपाने की कोशिश की कि पता ना लगे कि मैं हंसी हूं। पर कई बार ऐसा होता है कि एकदम से हंसी निकल जाती है, जैसी कोई चीज है ना, अजीब सी, अटपटी सी सुनने को मिले,
तो एकदम से निकल आती है, इंटेंशनली नहीं, रिफ्लेक्स की तरह जो है वो आती है। सो लाफिंग भी जो थी उसकी रिफ्लेक्स की तरह आ रही थी। ओह माय गॉश, एक बटरफ्लाई से घूमती है स्टमक पे कि इतनी बड़ी खुशी, ऐसा हो सकता है मेरे साथ। सो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ही नहीं वार्तालाप की, पर हम देख रहे हैं कि वो सारा के लिए भी जो था उसके बारे में भी पूछता है। खुदा हमारे प्रत्येक जन के बारे में पूछता है। गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट एवरी सिंगल पर्सन ऑफ आवर फैमिली। अब जैसे 10 जन कोढ़ी थे और 10 को चंगा किया, तो जब एक मुड़ के आया जो कि सामरी था, प्रभु यीशु मसीह ने उन 9 के बारे में पूछा, वो 9 कहाँ है। सो यहाँ पर भी इब्राहिम उनकी सेवा कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिशन ऐसा है कि आदमी सामने है, औरत पीछे है। पर खुदा ने क्या सिखाया यहाँ पर, वो यही कि खुदा उस औरत के लिए भी, जिसका ट्रेडिशनली ये हक नहीं था कि वो खुदा के सामने बैठी हो या खड़ी हो, और उसके बारे में भी जो है जिक्र कर रहा है। और फिर प्रॉमिस फिर दोबारा से करता है कि अगले सीजन तक सारा क्या होगी, पुत्र को जनेगी। सारा ये सुन रही है अपने टेंट में, साथ ही खड़ी है, मतलब पास ही होगा, यस। तो सुन रही है। और वो इब्राहिम से, इब्राहिम और सारा उस समय बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 17 अध्याय में देखा 99 ईयर्स के थे, और 100 वर्ष में आइजक पैदा हुआ है। तभी मैंने कहा कि लगभग 1 महीने के बीच में, दौरान में ही ये 18वां चैप्टर भी लिख दिया गया है कि खुदा के साथ जैसे ही सील बंधी है और ओबीडियंस के साथ, वैसे ही खुदा दोबारा उसी महीने में अपेयर हो गया उनके पास। तो यहाँ पर उसके पास शंका है कि मेरी बॉडी डेड है, पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया रोमियो उसके 4 अध्याय में कि परमेश्वर मृतकों में से जिंदगी, और जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं होती उसमें एग्जिस्टेंस जो है वो ले आता है। तो इसलिए खुदा के वचन में लिखा, क्या खुदा के लिए कोई भी चीज नामुमकिन है? नहीं। नहीं, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। और जब हम भरोसा करते हैं परमेश्वर के सामने, तो खुदा हमारी दुआओं को क्या करता है, सुनता है। जब हम उसकी सेवा करते हैं, तो खुदा हमारे साथ क्या करता है, अपनी वाचा को बांधता है। सो यहाँ पर उसकी सेवा, उसके दास बनने का, उसको असल क्या मिला कि खुदा ने कवर्नेंट को फिर रिपीट उसके साथ किया, उसको बरकत जो है वो दी है, हाईली फेवर हुआ है। सो फिर उसके बाद जब उसके बात हो गई ये सारी कहानी, और वो हंसी, और उसने कहा कि नहीं मैं नहीं हंसी, तो परमेश्वर ने कहा नहीं तू हंसी है, पर तू क्या होगी, पुत्र को जन्म देगी। आइए अब 16वीं आयत में पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। फिर वह फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और समर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। ओके, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब खुदा हमारे साथ वाचा बांध लेता है, हम उसकी वाचा में जो है उसके साथ बंध जाते हैं, तो क्या परमेश्वर कोई ऐसी चीज करेगा जो बिना रिवील किए कर दे? क्योंकि नहीं। अमोस की पुस्तक में उसके 3 अध्याय में उसकी 3 आयत में कह रहा है, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड। क्या वो दोनों जो है इकट्ठे चल सकते हैं जब दोनों एग्री ना हो? सो खुदा के साथ इब्राहिम चलना शुरू हो गया, कवनेंट बन चुकी है, सील उसने कंप्लीट कर दी है, और खुदा अब उसके साथ चल रहा है और इब्राहिम उसके साथ चल रहा है। तो परमेश्वर के ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी हुई कि वो बिना इसे बताए कुछ नहीं कर सकता। खुदा हमें भी जो है बिना बताए नहीं करता जब हम उसके साथ वफादार होते हैं। तो फिर 7वें वचन में वो कहता है, अमोस 3 उसकी 7 में, श्योरली द लॉर्ड गॉड विल डू नथिंग but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
सो वो बिना अपने नबियों को बताए कुछ भी नहीं करता है। तो इब्राहिम यहाँ पर क्या है? खुदा का नबी है। और खुदा उसको बिना बताए सदूम और गोमरा को नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों क्या हो रहे हैं? एग्री हैं और इकट्ठे चल रहे हैं। अब जो एक्शन लेंगे, पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, कि एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक दूसरे को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर एग्री होते हैं कि ओके जो तुमने किया राइट। सो इसलिए हम वॉक कर पाते हैं। जैसे डिसएग्रीमेंट मैरिजेस में आनी शुरू हो जाती है, वॉक करना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से यीशु मसीह हमारा दूल्हा और हम उसकी दुल्हन है, तो हमारे बीच में भी ऐसे ही एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे को बता के चलेंगे। सो इसलिए खुदा अपनी वाचा के अनुसार हमें कलाम सिखाता है, और हम उस कलाम को समझकर उस कलाम के ऊपर चलते हैं। सो ये हमारी क्या है? खुदा के साथ एग्रीमेंट है, और हम साथ साथ चल रहे हैं। सो जब साथ साथ चल रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि बिना बताए अगला अपना जो है कदम रख ले? सो हमें सिखा के या हमें बताकर जो है वो अपने कदम को रखता है। सो इससे होता है एक फेथफुल रिलेशनशिप, एक लॉयल्टी उस रिलेशनशिप में दिखाई पड़ती है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर के साथ वाचा में रहें, और परमेश्वर हमें क्या देगा? हमें हर ज्ञान देगा, और आने वाले समय इससे पहले कुछ करे वो हमें जरूर जो है वो बताएगा। सो आइए, फिर उसके बाद परमेश्वर ने ये ऐसा सोचा, और फिर परमेश्वर ने क्या किया? देखते हैं अगली आयत में। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। आमेन। सो अब खुदा को क्या है? दोनों वॉक में है, और खुदा को कॉन्फिडेंस देखो कितना। खुदा उन्हीं को अपना मुकाशवा देता है जिन पे क्या करे वो कॉन्फिडेंस बन जाए। कॉन्फिडेंस क्या है? कि ये इब्राहिम अपने आने वाली संतान को खुदा की आज्ञाओं में और खुदा के कामों में, उसकी राइचियसनेस, उसके जस्टिस में जो है वो क्या करेगा? उन्हें सिखाएगा। कोई भी टीचर, कोई भी लीडर चर्च का, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो अपने, जिनको वो सिखा रहा है, उनको खुदा की हजूरी में क्या करे? परफेक्शन की तरफ जो है वो लेकर जाए। सो इब्राहिम ग्रेट नेशन बनने वाला था, और खुदा जानता था कि पूरी दुनिया इसके जरिए से जो है वो आशीष पाएगी। उसने उसको चुना भी इसीलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रख रहा है कि ये खुदा के रस्तों के बारे में, यानी खुदा के वचनों में अपने बच्चों को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। क्या हम अपने बच्चों को सिद्ध कर रहे हैं? क्या खुदा कॉन्फिडेंस रख सकता है मुझ पे या आप पर, कि हम जो है वो अपनी संतानों को, अपने आने वाले बच्चों के आगे बच्चों को जो है वो सिखा सके? इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और खुदा जो है, खुदा की आंखें उन पर लगी रहती हैं, धर्मियों पर लगी रहती हैं, क्योंकि वो अपनी आने वाली अंशों में भी क्या कर रहे हैं? खुदा के बीज को बो रहे हैं। खुदा इब्राहिम के साथ इसीलिए चला क्योंकि वो इब्राहिम की क्षमता को भी जानता था, इब्राहिम के विश्वास को जानता था, और उस पर कॉन्फिडेंस जो है वो रखता है। हम कलीसिया के नाते खुदा यीशु मसीह पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, पर अगर वो भी कॉन्फिडेंस हमारे पर नहीं आया है, तो इसका मतलब हम अभी तक निपुण नहीं हुए हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंस हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर आता है, तो परमेश्वर भी हम पर क्या करता है? कॉन्फिडेंस रखता है। सो इसीलिए टू मैन व्हेन दे एग्री टुगेदर दे वॉक टुगेदर। सो इसलिए एग्रीमेंट होना एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है। इसीलिए मत्ती 7 में उसने दुष्टों को कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालांकि उन्होंने भविष्यवाणियां करके दिखाई, उन्होंने जो है
दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुआवजे किए हैं, बट फिर भी परमेश्वर ने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि एग्री नहीं थे वो खुदा के साथ। सो आगे देखते हैं। फिर खुदा ने 20वें वचन में कहा। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, हम्म, इसलिए हाँ मैं जी। उतर कर देखूंगा कि उसकी उसके जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया तो मैं उसे जान लूंगा। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर अब्राहम से मिलकर क्यों गया? क्योंकि अब्राहम को बताना जरूरी था कि वो सुदोम और गोमरा के साथ क्या करने वाला है। और सुदोम और गोमरा में कौन रह रहा था? लूत। ओके। सो एक टाइम दिया, एक तो बताया उसे, फिर उसके पास एक टाइम था कि वो लूत के लिए इंटरसीड कर ले या सुदूम और गोमरा के लिए प्रार्थना जो है वो कर ले। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर खुदा के हाथ में सब कुछ है। हमें एक ऐसा शस्त्र दिया है खुदा ने, और वो शस्त्र है प्रार्थना। कि अगर हम किसी भी के लिए भी इंटरसीड करते हैं, किसी के बिहाफ पर प्रार्थना करते हैं, तो खुदा हमारी उस प्रार्थना को सुनकर उस व्यक्ति को जो है वो बरकत दे देता है। वो व्यक्ति मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, वो अलग प्रश्न है, पर अगर मैं उस व्यक्ति के बिहाफ पर कुछ मांगती हूँ तो खुदा उस प्रार्थना को जो है कबूल करता है। इसलिए परमेश्वर, इससे पहले हमें तबाह करे, परमेश्वर क्या करता है? हमारे लिए इंटरसेसर जो है वो भेजता है, जो हमारे बिहाफ पर हमारे लिए प्रार्थना कर दे और खुदा दया करे और उसे बचा ले। सो उसी तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम को एज ए इंटरसेसर उस समय जब जजमेंट कर रहा है तो इंटरसेसर करने के लिए बिठाया है। इसलिए कभी भी, चाहे आपके बच्चे, आपका परिवार विश्वास करे चाहे ना करे, कभी भी खत्म ना करें अपनी प्रार्थना। कभी भी उनके उनके बिहाफ पर उनके पापों की माफी मांगना कभी भी बंद ना करें। उनके बिहाफ पर उनके लिए मुक्ति मांगना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि वो इंटरसेशन हमारा खुदा को जो है वो पसंद है, और खुदा क्या कर सकता है? खुदा उन्हें माफ कर सकता है। तो इस कारण जब परमेश्वर ने अपनी मित्रता इब्राहिम से की और उससे कुछ नहीं छुपाना चाहा, तो उसने बता दिया कि सुदूम और गोमरे के पाप जो थे वो बढ़ गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां देखने जा रहे हैं कि क्या, यानी किताबें खुलने वाली हैं, उनकी कचहरी बैठने वाली है, और खुदा न्याय जो है वो प्रोनाउंस करने वाला है। तो 1844 में अगर हमारे टाइम की प्रोफेसी के अनुसार यीशु मसीह ने किताबें खोलनी है, और अगर वो कचहरी बैठ गई है कि न्याय हो, तो हमें क्या करना चाहिए? वो इब्राहिम ने किया। आइए देखते हैं 22वां वचन में। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। ओके, सो यीशु मसीह, तीन पुरुष थे। खुदावन यीशु जो थे वहीं पे खड़े रहे इब्राहिम के साथ। और क्या हो रहा है? जो दो थे जिन्होंने एग्जीक्यूट करनी थी जजमेंट, वो जो है वहां से चल दिए। अगर आपको याद हो, हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा कि यीशु मसीह जो है वो पिता के सन्मुख, दानियल में पढ़ रहे थे, यीशु मसीह को पिता के सन्मुख जो है वो लाया गया, और यीशु मसीह ने जो है वो न्याय किया। पर एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने 7 कटोरों को 7 फरिश्तों के साथ भेज रहा है। रिमेंबर? सो चेन ऑफ कमांड है यहाँ पर भी, कि पिता जो है आदेश किसको दे रहा है? पुत्र को दे रहा है, यीशु को दे रहा है कि जज करे। और यीशु जब जज कर रहे हैं तो आदेश किसको दे रहे हैं? फरिश्तों को दे रहे हैं कि जाके प्लान एग्जीक्यूट किया जाए। यहाँ पर भी वही है, डिफरेंट कुछ नहीं है। सो यहाँ पर यीशु मसीह इब्राहिम के साथ खड़े हैं। इब्राहिम इंटरसेसर है यहाँ पर। स्वर्ग की भाषा में यीशु हमारा इंटरसेसर है। सो इब्राहिम इंटरसीड करने लगा। उसी तरह से जब यीशु मसीह आज के दिन में किताबें खोल चुके हैं, तो हम एज ए इंटरसेसर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, अपने परिवारों के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और हम उनके बिहाफ पर
जो है वो क्षमा मांग रहे हैं, उनके बिहाफ पर उनके लिए मुक्ति जो है वो मांग रहे हैं, जैसे इब्राहिम ने मांगनी शुरू की। और आगे अगली आयत में देखें, इब्राहिम इस बात से जो था तब आ, अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? हम्म। सो यहाँ पर उसने फिर प्रभु से कहा, कहने का अर्थ यह है कि प्रभु उसमें धर्मी भी हैं, क्या विकेट्स को नाश करता करता धर्मी को भी नाश कर देगा? सो क्या ऐसा कर सकता है परमेश्वर? बाइबल में लिखा यशाया में कि अगर उसके धर्मी, उसके रेमनेंट ना होते तो ये धरती क्या बन जाती? सदूम और गमोरा। सो इसका मतलब परमेश्वर अगर आज खत्म नहीं कर रहा है इस दुनिया को, तो वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में अभी भी कौन है? धर्मी धर्मी। जन पाए जाते हैं। पाए सो फिर जाते उसके बाद 24 आयत में, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हैं हो ना छोड़ेगा? सो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? इब्राहिम इंटरसीड कर रहा है कि अगर 50 हुए तो तब भी तू जो है वो खत्म कर देगा क्या? 50 धर्मियों के कारण तू उन्हें बख्शेगा नहीं? फिर उसके बाद 25वीं आयत। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों ही एक ही दिशा हो, सो एक ही दिशा। यहाँ पर जो है, जैसे मूसा ने कहा, परमेश्वर अगर तू इन्हें खत्म करता है तो मेरा नाम भी क्या कर, जीवन की पुस्तक से निकाल दे, मैं भी इनके साथ जो हूँ मर जाऊंगा। सो क्या कर रहा है? इंटरसीड कर रहा है। किसके लिए? पूरी इजरायली कौम के लिए, जिन्होंने पाप किया खुदा के विरोध में, जो खुदा की बात को नहीं मान रहे थे। पर एक मूसा के इंटरसेशन से जो 20 लाख लोग थे, उनको जो है वो माफ कर दिया गया। यहाँ पर भी इब्राहिम जो है इंटरसीड कर रहा है, परमेश्वर को कह रहा है कि ऐसा मत करना प्रभु, क्योंकि प्रभु के बीच में या परमेश्वर के बीच में ऐसी चीज है भी नहीं कि वो धर्मियों को क्या कहते हैं, विकट के साथ यानी अधर्मियों के साथ जो है एक ही परिणाम दे। क्योंकि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में, जब गेहूं भी अच्छा बीज बोया गया और बुरा बीज, तो वहां पर बताया गया है दोनों को इकट्ठे पड़ने दो। जो अच्छा बीज है वो क्या होगा? गोदाम में लिया जाएगा। जो बुरा बीज है और वो फलेगा, उसको आग में जो है वो झोंका जाएगा। सो दो तरह की पनिशमेंट है, ओ सॉरी, दो तरह के रिवॉर्ड्स हैं, एक जिंदगी का और दूसरी मौत का। सो दोनों को एक ही रिवॉर्ड में नहीं लेकर आ सकते खुदा। और यही चीज वो वहां पे सिखा रहा है, कि वहीं पे बता रहा है प्रभु तू ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों का एक रिवॉर्ड नहीं मिलता है। सो दोनों को जो है अलग अलग रिवॉर्ड दिया जाता है, तो ये चीज तेरे से दूर जाए कि तू ऐसा ना करे। ओके, आगे। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। ओके, सो खुदा ने वादा कर दिया। देखा कितनी पावरफुल है इंटरसेशन, कि जब हम इंटरसीड करते हैं अपने प्रियजनों के लिए, तो खुदा क्या कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है हालेलुया। तो ऐसा कर दूंगा। सो खुदा हमारे साथ एग्री होता है अगर हम उसके साथ एग्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी एग्रीमेंट खुदा के साथ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो खुदा, इसीलिए उसने कहा कि जो कुछ तुम मांगोगे, जमीन पर बांधोगे आसमान पे बन जाएगा, जमीन पे खोलोगे आसमान पे खुल जाएगा। ये हर एक के साथ नहीं है, पर ये उनके साथ है जो उसके एग्रीमेंट में उसके साथ चल रहे हैं। तो जब उसने कहा कि 50, तो खुदा एग्री कर गए कि ठीक है। फिर उसके बाद 27वें वचन में, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। हम्म। कदाचित उस 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? सो उसने यहाँ कहा, पर, हाँ जी, उसने कहा। यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। सो अब जो है वो अपने आप को और हम्बल कर रहा है कि मैं क्या हूँ? मिट्टी हूँ, मैं सिर्फ राख हूँ, और मैं फिर भी जो हूँ डिटाई कर रहा हूँ तेरे साथ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कि मैं तुझे कुछ कह सकूं।
आर यू गेटिंग मी? वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है जी कि जी प्रभु जी मैं तो मिट्टी और राख हूँ, पर मैं फिर भी लगा हुआ हूँ ये कहने के लिए तुझे कि अगर 5 जन भी ना कम कर दे इस गिनती में तब भी नष्ट कर देगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, 5 जन भी अगर कम हुए यानी 45 हुए तो मैं नहीं करता। तो क्या इंटरसेशन खत्म कर दिया? इब्राहिम को पता था कि 45 भी नहीं मिलने, तो वो आगे क्या बोलता है? जी जी जी। फिर उसने उससे कहा, ये भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, मैं तो 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। ओके, सो अब उसे पता था कि नहीं होंगे इतने, चलो कम कर देता हूँ। तो कीप ऑन रिक्वेस्टिंग, कीप ऑन इंटरसीडिंग, सिर्फ इस चीज के लिए कि लूत वहां पे बैठा हुआ है। तो उसने पूरे शहर के लिए इंटरसीड जो है वो करना शुरू किया। तो उस परमेश्वर 40 तक आ गया, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, 40 भी अगर हुए तो मैं नहीं उसे खत्म करता। फिर 30वें वचन में, फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। सो अब जो है यू नो ही कीप ऑन आस्किंग, बट रिक्वेस्ट की तरह, ये नहीं कि ऑर्डर कर रहा था कि अगर तुझे अच्छा लगे, अगर तू ये तुझे तू अच्छा समझे तो अगर 30 हो तब। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, 30 भी हुए तब भी नहीं। फिर उसके बाद 31 आए। फिर उसने कहा, हे प्रभु, सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, 20 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। अब यहाँ पर जो है वो कीप ऑन आस्किंग, डर भी रहा है पर कीप ऑन आस्किंग कि प्रभु मैं डिटाई कर रहा हूँ, मैं मतलब कंसिस्टेंट हूँ अपनी चीजों में, पर अगर 20 भी हूँ तब भी तू बख्श देगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं बख्श दूंगा। फिर 32 आयत पे, फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं इस 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। अब यहाँ पर जो है वो बार बार पूछ रहा है, एक तरह की ऐसा लग रहा है जैसे दुकान में गया और बार्गेनिंग कर रहा है कोई चीज को लेने के लिए। नहीं भाई मुझे इतना की चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जी ऐसे जी नहीं, जी। इतना ही चाहिए, है ना? तो हम खुदा के साथ इतनी बातें कर सकते हैं कि खुदा अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दे, अगर ऐसा नहीं आपको पसंद तो ऐसा कर दे, अगर ऐसा नहीं पसंद तो ऐसा कर दे। ओके, पर कीप ऑन इंटरसीडिंग, पर मांगते रहे, जी क्योंकि मांगने को मना नहीं किया गया। बाइबल में लिखा है मांगते रहो, दुआ करते रहो, और दुआ में कोई रुकावट ना हो। इस तरह से पौलुस ने कहा प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके मांगते रहो, यानी डरो मत, कॉन्फिडेंस रखो, हियाव रखो जिससे तुम मांगते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारे बदले में वो मरा है। तो तुम अपनी प्रटिशन जो है उसके सामने रखो। तो अब वो कह रहा मैं बस अब एक और बार कहूंगा कि 10 होंगे तो बख्श देंगे। तो यीशु ने, खुदा ने क्या कहा? मैं बख्श दूंगा। फिर उसके बाद 33 आयत में आइए आखिरी आयत पढ़ेंगे। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। सो यहाँ पर उसकी इंटरसेशन जो है वो खत्म हुई। अब खुदा जो है उसकी इंटरसेशन के अनुसार जो है वो करेगा। अगर 10 मिल जाते हैं तो खुदा उस शहर को नहीं बर्बाद करेगा, पर अगर 10 भी ना मिले तो वो शहर क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। सो इसलिए प्रार्थना भी जब हम करते हैं बड़े ध्यान से करें। उसने 50 किए, मैं होती तो मैं एक से स्टार्ट करती कि प्रभु अगर एक भी धर्मी है वहां पर तब भी नष्ट कर देता, ताकि ताकि बचाया जा सके, यू नो। बट एनी हाउ, खुदा ही हमें अक्ल और बुद्धि देता है जब हम प्रार्थना करते हैं। खुदा जानता है हमारे इंटेंशंस को, खुदा जानता है कि हम उसके साथ उसके वचन में एग्री करते हैं। तो इसलिए खुदा हमसे कुछ भी नहीं छुपाता, खुदा हमारे सामने खोलता है ताकि हम उस व्यक्ति के लिए इंटरसीड कर सके, प्रार्थना कर सके, ताकि खुदा हमारी प्रार्थना को सुन के उसको बचा सके या उस शहर को बचा सके। सो इसलिए आइए ये लेसन मिलता है कि हम इंटरसीड करना ना बंद करें, खुदा से मांगते रहें कि खुदा हमारे अजीजों को हमेशा का जीवन दे। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय खुदावन, हम आपके धन्यवादी हैं
शुक्र करते हैं आपके इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। हमने सीखा है कि हम अपने प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं और अपने अजीजों के लिए हम हमेशा विनती करते रहें, ताकि खुदावन हमारी विनती को देखता हुआ हमारे अजीजों को जो इस दुनिया में, पाप की दुनिया में है, उसमें से उन्हें बख्श दे, उन्हें जिंदगी दे और हमें भी दे। खुदावन हमारे ग्रुप को भी आपकी हजूरी में लाते हैं, हर गुनाह गलती को माफ करें और अपने पवित्र लहू से धोकर हम सबको साफ करें, ताकि हम आपके हमेशा के जीवन के जो है वो सहभागी हों और हम आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में हो सके। इस कलाम पर आशीष दें, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें भी बरकत दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से, जब तक वो आना जाए, इसी तरह से बना रहे। आमीन। थैंक यू।